नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे, जो होना भी चाहिए। तो आप आवाज़ सुन रहे हो, उस आवाज़ को इग्नोर करना, बिकॉज आज 11वां दिन है गणपति बप्पा का। तो सबके घर में किसी के 1.5 दिन के आते हैं, किसी के घर में 3 दिन के, किसी के घर में 5 दिन के, हमारे 5 दिन के थे, किसी के घर में 7 दिन के बप्पा जी भी होते हैं, और कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो 11 दिन तक भी बप्पा की सेवा कर पाते हैं। भाई उन लोगों को तो सैल्यूट है, बिकॉज हम तो 5 दिन में ही बहुत थक जाते हैं। तो वो 11 दिन तक अपने घर में बप्पा जी को रखते हैं, और ज्यादातर जो बड़े बड़े पंडालों में बप्पा जी होते हैं वो 11वें दिन ही होते हैं। और यहाँ पे कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे बप्पा जी को 21 दिन तक पंडाल में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और फिर 21वें दिन उनको विसर्जन करते हैं। तो ऐसे भी बप्पा है मुंबई में। तो बात कर लेते हैं आज के विसर्जन की। तो आज 11वां दिन है, आज बहुत शोर हो रहा है, बहुत से बप्पा जी आज विसर्जन हो जाएंगे। और ये वीडियो जिस टॉपिक पे मैं लेके आई हूँ, बिना टाइम वेस्ट करे उस टॉपिक पे हम चलते हैं। तो सबसे पहली बात जो मेरे लिए गुड न्यूज़ है, जिसके लिए मैं आप लोगों की दिल से आभारी हूँ कि भाई आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की वजह से मेरे आज 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। देन 1K और क्या बोल सकते हैं उसको, 1002। मैंने तो सोचा था, सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने सुबह अपने बेटे को दिखाया, मैंने बोला कनिष्क जरा चेक करना मेरे सब्सक्राइबर कितने हो गए। मम्मा 995 देन आई, हाँ 995, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने इवनिंग टाइम में देखा 996, मैंने कहा अरे 996 है, कोई बात नहीं, 1K होगा ना तो अपनी खुशी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट जब मैंने अभी देखा आधे घंटे पहले, आई एम शॉक्ड, ओ माई गॉड। मतलब कहाँ तो एक सब्सक्राइबर के लिए हम लोग इतना सोचते कब होगा एक सब्सक्राइबर कंप्लीट, कब होगा कब होगा कब होगा, और जब मैंने देखा तो 1002 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए थे। फिर मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा आप है ना केक कट करो एज ए सेलिब्रेशन, कि आपके 1K कंप्लीट हो गए। जैसे कितने लोग केक सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग करते हैं। फिर बेटी ने बोला मम्मा वो जो ऐसा करके जो स्पार्कल्स उड़ाते हैं ना वैसे सेलिब्रेट करो। फिर आई थॉट नहीं, वो सब नहीं, मुझे शो ऑफ नहीं करना, मुझे दिखावा नहीं करना। जो दिल से खुशी होती है वो इंसान के दिल से निकलनी चाहिए। उसके लिए ना केक की ज़रूरत है, ना कुछ सेलिब्रेट। हाँ, सबका अलग अलग तरीका, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लोग करते हैं वो रॉन्ग है, नो दिस इज़ नॉट। बट हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ सबका अपना तरीका है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अगर मुझे धन्यवाद देना है तो मैं अपने आप, अपने हाथ पैर मुंह, जैसे मैं बात करती हूँ, आप लोग मेरा बात करने का तरीका जान चुके हो। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि मेरे इस तरीके को ये बोलते हैं कि आपके अंदर ऑनेस्टी दिखती है, आप कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ शो ऑफ नहीं करते हो, जो रियलिटी है वो आपके चैनल में दिखाई देती है। तो यस आई एग्री, बिकॉज मैं ये सोचती हूँ जो सच्चाई है वो जिंदगी भर सामने रहने वाली है, और जो हम छुपाएंगे, छल करेंगे, वो एक दिन वो पर्दा हट जाता है। तो इसलिए जो मेरी रियलिटी है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का यही है, और यही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही थी कि आज 1002 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत आभार है, आप लोगों के साथ की वजह से मैं ये कर पाई, और प्रभु की कृपा। और आई थॉट, मैं पता है कब से सोच रही थी, जब फर्स्ट गणपति आए थे ना घर में, तब मेरे दिमाग में यही चल रहा था, भगवान जी जब तक गणपति बप्पा आप मेरे घर में हो ना, तब तक मतलब कंप्लीट हो जाए मेरे 1K सब्सक्राइबर, तब तक कंप्लीट हो जाए, यही सोचती रहती थी। यही फर्स्ट डे गया, सेकंड डे गया, थर्ड डे गया, फोर्थ डे गया, फिर 5वें दिन बप्पा जी विसर्जन हो गए हमारे घर से, तब भी दिल को ऐसा रहा। लेकिन ये था कि हाँ 11 दिन तक बप्पा है, कुछ भी हो सकता है, 11 दिन तक कुछ भी हो सकता है। और सच में आज बप्पा ने साबित कर दिया कि बप्पा है। और आज मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट डाला, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। उस शॉर्ट में क्या था, बप्पा जी को लोग क्या करते हैं, बहुत धूमधाम से लेके आते हैं, फिर उनका मुख दर्शन करते हैं, पंडित को बुला के उनकी पूजा करते हैं जब तक वो घर में रहते हैं। तो दोस्तों मैं कहाँ थी, हाँ तो मैंने एक शॉर्ट डाला, कॉलेब स्टार्ट हो गया यूट्यूब पे, आप कर सकते हो। तो मैंने देखा ऐसे कई बार क्या होता है, हम लोग कंटेंट ढूंढते हैं कि कंटेंट जब हम कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें ऐसी होती जो क्लियर नहीं होती। तो उसके लिए कंटेंट ढूंढने के लिए कुछ
सीखने के लिए हमें भी यूट्यूब का यूज़ करना पड़ता है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनसे हम लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ देखते नहीं है ना तो हम बहुत गलतियां करते हैं, और जब हम देख लेते हैं तो इतनी गलतियां एटलीस्ट नहीं होती। तो मैं जब देख रही थी ना तो बप्पा जी ऐसे खड़े हैं एक किनारे पे, और बप्पा जी क्राइंग, वो रो रहे हैं, उनके आंसू आ रहे हैं लंबे लंबे, वो रो रहे हैं। और एक साइड में जो बप्पा जी की मूर्ति है जिसे धूमधाम से लोग लेके आते हैं, इतना शो ऑफ करते हैं, हाँ, तो बहुत धूमधाम से बप्पा लेके आते हैं, पंडित जी को बुला के उनकी पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, और जब उन्हें लेके जाते हैं, मैं ये बोलती हूँ आपको क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े बप्पा लाने की। अगर आप पंडाल में भी बप्पा जी रख रहे हो, आपको बहुत हैवी हो जाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि नीचे लेके नहीं जा सकते रिवर तक या समुद्र तक, तो आप ऊपर से क्रेन से फेंक रहे हो, ऊपर ट्रक लेके जा रहे हो, वहां से बप्पा को फेंक रहे हो। जब आप ऊपर से जंप करते हो तो आपको भी चोट लगती है ना, तो उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप छोटी मूर्ति लेकर आओ जो आप इजीली लेके जाओ और उनको आराम से विसर्जन करो। और सही बात, जब ऐसा हुआ था कि ऋषि जी ने उनसे ग्रंथ लिखवाया था तो उनकी शर्त थी, उसके अनुसार ये कुछ ऐसा जहां तक मुझे याद है तो ये कहा गया था, तो बप्पा को जैसे आप अच्छे से लेकर आते हो ऐसे अच्छे से लेके जाओ। अगर आप बड़ी मूर्ति में आपको डिफिकल्ट होता है उनको विसर्जन करना, तो उस स्टोरी के बेस पे क्या था, जब बप्पा जी ने बोला था कि आप मुझे अच्छे से करोगे, कुछ ऐसा शर्त रखी थी बप्पा जी ने उनसे ऋषि जी से, तो उन्होंने बोला कि हाँ बप्पा लाओ, वो बप्पा लेकर आओ, उनकी वैसे ही स्थापना करो जैसे बड़े बप्पा की करते हो, शोर शराबे से करो, धूमधाम से करो, लेकिन उनको जब लेकर जाओ तो उन्हें अच्छे से स्नान कराओ। तो जो ऋषि थे जिनका उन्होंने ग्रंथ लिखा था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं ऐसा करूंगा, तुम मेरा ग्रंथ लिखो, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। और वो उन्हें लेकर गए बप्पा जी को, उन्होंने उन्हें गंगा जी वो रिवर में स्नान कराया, अच्छे से स्नान कराने के बाद फिर से स्थापित किया उनको। तो जो उसका प्रोसीजर है ना वो ये है कि बप्पा जी को उठाना स्थान से, फिर उन्हें नहलाना है पानी के अंदर, और नहला के वापस से स्थापित करना है। लेकिन हम वापस से स्थापित नहीं करें, लेकिन तुम गिराओ तो मत, फेंको तो मत, तुम कम से कम ये उन्हें स्नान करा दो, और जब तक उनकी मिट्टी ना हो जाए तब तक वहीं पे खड़े रहो। काय की घाई है, काय का भागना है, उनकी मिट्टी होनी चाहिए, फिर उस मिट्टी की हम पूजा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आप बप्पा को ला रहे हो तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें लेके जाओ, नहीं तो मत लेके आओ। आपके घर में बप्पा की मूर्ति, आप उनकी भी सेवा कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप मूर्ति लेकर आओ और फिर उसकी सेवा करने के बजाय पहले तो 5 दिन 10 दिन 11 दिन बहुत धूमधाम मचाओ, बप्पा जी बप्पा जी बप्पा जी, और बाद में उन्हें फेंको। तो ये मत करो। मैं आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा मत करो, क्योंकि हम पाप कमा रहे। जब हमारे घर में आके भगवान रोते हैं ना तो वो अच्छा नहीं है। भगवान को कभी रुलाना नहीं चाहिए। भगवान भी तो हमारी हंसी का, दुख का, खुशी का, हर चीज का सम्मान करते हैं। तो हमें भी जब वो आते हैं, आपने सुना होगा सृष्टि में गणपति बप्पा जब आते हैं 11 दिन, तो वो पूरी सृष्टि का ध्यान रखते हैं। सावन में भोलेनाथ पूरी सृष्टि का ध्यान रखते हैं। फिर नवरात्रों में माता रानी आती है, वो पूरी सृष्टि का ध्यान रखती है। ऐसे सब भगवानों के ऊपर कुछ टाइम लिमिट डिवाइड है, जिसके हिसाब से वो हमें संभालते हैं। जब हम उनके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो क्या वो हमारे को समझेंगे, हमें संभालेंगे? नहीं संभालेंगे। तो ऐसा मत करो। वैसे ही धरती पर ये सब हरकतें करके इतना पाप बढ़ गया है ना कि कभी भी कहीं भी प्रलय आ रहा है, कहीं भी तूफान आ रहा है, लोग मर रहे हैं, कहीं से एरोप्लेन गिर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पाप कमा रहे हैं। तो भाई पाप की लिमिट कम करो, जितनी भक्ति हो सके उतनी भक्ति करो, एक्स्ट्रा मत करो। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि मेरे 1K कंप्लीट हो गए आप लोगों के साथ की वजह से, आपके प्यार की वजह से ही। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार करते रहो, मेरा साथ देते रहो, मुझे आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ मेरे 1K कंप्लीट हो गए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं चाहती थी कि गणपति बप्पा जी है तब तक 1K कंप्लीट हो जाए, फाइनली वो चीज हो गई। तो आई एम सो हैप्पी टुडे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गणपति बप्पा मोरया।